बढ़ती उम्र के साथ घुटनों में दर्द का होना, घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या घुटने से कट कट की आवाज़ का आना या सूजन का होना बहुत ही कॉमन है। एक टाइम था जब हम सुनते थे कि 90-100 साल की उम्र तक भी लोग अपना सारा काम करते थे, आते जाते थे, अपना बेसिक काम से लेके अपने सारे घर के काम, अपना एग्रीकल्चर का काम सब करते थे। मगर आज की तारीख में 50-60 की उम्र में ही लोगों के घुटने जवाब दे जाते हैं और ना वो सही से चल पाते हैं, ना जीने चढ़ पाते हैं, ना वॉक कर पाते हैं। उन्हें हर समय अपने घुटनों में कट-कट की आवाज़, सूजन या तेज़ दर्द का सामना करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है या तो अंडर यूज़ या ओवर यूज़, यानी कि या तो लोग घुटने का अति से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अति से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या फिर बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते दोस्तों। दोस्तों, इसके अलावा हमारा एक मुख्य कारण और है, वो है हमारी बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घुटने में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण से हमारे घुटनों का साइनोवियल फ्लूइड कम होता है और जैसे-जैसे फ्लूइड कम होगा हमारे घुटने का गैप कम होता है, वो आपस में टकरा के चलते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत तेज़ दर्द का सामना करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप इनका सही समय पे सही इलाज जान लें तो घर रह के आप से 2 से 3 महीनों में अपने घुटनों को बिल्कुल नए जैसा कर सकते हैं। मगर शर्त ये है कि आपको लगातार मेहनत करनी होगी, इस वीडियो को अच्छे से देख के आपको सब बातें समझनी होंगी। उसके बाद ही आप अपने घुटनों का घर पे इलाज कर पाएँगे और तभी आपके घुटने ठीक हो पाएँगे दोस्तों। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं घुटनों के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया कि घुटनों में क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या होम रेमेडीज़ हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपने घुटनों को नया रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप मेरी वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है दोस्तों। दोस्तों, ऐसा होने का मुख्य कारण यही है कि हम समय रहते अपने घुटनों पे ध्यान नहीं देते। छोटा-मोटा दर्द हुआ, पेन किलर खाइए, दर्द ठीक 24-25 घंटे के लिए, हमें लगता है हमारी बीमारी ठीक हो गई। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। घुटनों का दर्द, अगर आपके घुटनों में गैप आ गया है और घुटनों में दर्द हो गया है, तो इसका इलाज पेन किलर या दवाइयों में नहीं है। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक कर सके। घुटनों में एक बार गैप कम हो गया तो आप कितनी भी दवाई खा लीजिए, वो बेअसर होंगी बस कुछ समय के लिए, 24-25 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिलेगा। उसके बाद आपको फिर वही दर्द का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज से ही आप अपने घुटने के लिए अगर बहुत सारी दवाइयाँ खाने लग गए हैं, बहुत सारी दवाइयों पे डिपेंड हो गए हैं, तो उन्हें कम करना स्टार्ट करिए डॉक्टर की सलाह के साथ। उसके अलावा आपको अगर अपने घुटने ठीक करने हैं तो इसका एकमात्र इलाज है एक्सरसाइज और प्रिकॉशन, यानी कि आपको अपने घुटने की लगातार एक्सरसाइज करनी है, सिकाई करनी है और साथ में परहेज रखने हैं। परहेज क्या क्या रखना है मैं अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, मैं आपके लिए फिर कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। परहेज में आपको घुटने मोड़ के नहीं बैठना, आपको जीने कम चढ़ने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल घुटने मोड़ के बैठना ही नहीं है, बिल्कुल आप घुटना मोड़ना बंद कर दें। कई लोग गलती ये करते हैं, जब मैं कहता हूँ घुटने मोड़ के नहीं बैठना, वो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। जब मैं कहता हूँ जीने नहीं चढ़ने, तो वो चढ़ते ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इससे भी आपके घुटने में दिक्कत आएगी। आपको अगर जीने ज़्यादा चढ़ने हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप धीरे धीरे करके जीने चढ़ें। पहले 2 कदम चलें, फिर रुक जाएं, अपने हाथ का सहारा लें, एक पैर से जीना ज़्यादा चढ़ें। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और हल्के हल्के जीने आप चढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत देर 2-4 मिनट 5 मिनट घुटने मोड़ के बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर लगातार ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपके घुटनों में प्रेशर पड़े। उसके अलावा दोस्तों, आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है। आपको नेचुरल सप्लीमेंट लेने हैं, यानी कि वो चीज़ें खानी है घुटनों के दर्द में जो कि नेचुरल हैं। दवाइयों से बचिए, हो सके तो फालतू चीज़ों से बचिए जो लोग आपको बताते हैं कि आप वो खाइए, ये खाइए। सिर्फ लिमिटेड रेमेडीज़ का इस्तेमाल करिए और अपने घर का खाना खाइए। अच्छी डाइट लेंगे तो अपने आप शरीर में ताकत आएगी, जोड़ों में ताकत आएगी, जिससे आपके घुटनों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब मैं आपको कुछ सिंपल और आसान एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अंत तक देखिएगा, समझ के धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है। और मेरा मानना है कि अगर आपके दर्द कम है तो 1 से 1.5 महीने में, और ज़्यादा दर्द है तो 2 से 3 महीने में आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा, बशर्ते आपको अच्छे से एक्सरसाइज देख के समझ के करनी है। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बहुत दिनों से कहना चाह रहा था कि अब आपके सवाल आना बंद हो गए हैं। अगर मन में कोई आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब समय मिलने पे ज़रूर दूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने बेड पे लेट गया हूँ। आपको भी अपने बेड पे सीधे लेटना है। आप मेरे घुटनों को देखिए, उसके नीचे मैंने एक चादर का रोल लगा रखा है। आपको एक चादर लेनी है, उसे घुमा के उसका रोल बनाना है और घुटनों के नीचे लगाना है। अब मेरे पैरों को देखिए आप, मैंने यहाँ अपने लेफ्ट पैर को नीचे दबाया, पंजे को अंदर खींच लिया। अब मैं इसे होल्ड करूँगा। वैसे तो बहुत लोग ये एक्सरसाइज करते हैं, मगर सही तरीका बहुत से लोग इस एक्सरसाइज को करने का नहीं जानते हैं। पहले हम एक पैर से करेंगे, फिर हम दूसरे पैर से करेंगे। अब मैं इसे नीचे दबा रहा हूँ और होल्ड कर रहा हूँ, यानी कि उसे रोक के रख रहा हूँ कम से कम 2-3 सेकंड तक। फिर मैं छोड़ा। अब मैं दोबारा से इस पैर को दबाऊंगा नीचे, पंजे को अंदर खींचूंगा
और कम से कम 3 सेकंड तक, 2 या 3 सेकंड तक जो है मैं इसे होल्ड करके रखूँगा। इससे क्या होगा, होल्ड करने से स्ट्रेंथ आएगी और हमारा घुटने का पावर बढ़ेगा, यानी कि ताकत बढ़ेगी। जब तक घुटने में ताकत नहीं आएगी, घुटने का दर्द भी ठीक नहीं हो सकता। और आपको बारी बारी से दोनों पैरों से एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे मैंने इसे दबाया, नीचे से प्रेस किया, पंजे को अंदर खींचा और मैं इसे 2-3 सेकंड तक रोक के रखूँगा। आपकी कैपेसिटी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे 5 सेकंड तक रोक सकते हैं और कम से कम आपको 1 या 2 सेकंड तक इसे रोक के रखना है अपने पैर को। स्टार्टिंग में दोस्तों सिंपल एक्सरसाइज है, तो हम 10 से 12 बार ही इस एक्सरसाइज को करेंगे दोनों पैरों से। 12 बार इससे कर लीजिए और 12 बार दूसरे पैर से कर लीजिए, यानी कि 24-25 बार आपको टोटल एक्सरसाइज करनी है दोनों पैरों से। इस तरह से एक्सरसाइज करने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा यह है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि आपका दर्द बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। जो कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं और दर्द बढ़ जाता है। शुरुआत में देखिए दोस्तों 5-10% तो दर्द बढ़ सकता है, वो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मगर अगर एक ऐसी चिंता आपके मन में है कि हम एक्सरसाइज करेंगे और दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे आप बचे रहेंगे। ये ऐसी एक्सरसाइज है जिन्हें कोई भी कर सकता है, किसी उम्र का व्यक्ति, और उनका दर्द बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए आप आराम से शुरुआत में 5-10 बार एक्सरसाइज करिए, फिर आगे बढ़ा के 10 से 12 बार या 10 से 15 बार आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से हम दोनों पैरों से अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इसके लिए आपको सीधे लेटना है और यहाँ मैंने अपनी एड़ी के नीचे इस रोल को लगा लिया है। अब आपको अपने पैर को हल्का सा उठाना है, इतना उठाया है मैंने। वैसे तो दोस्तों मैं यहाँ तक पैर उठा सकता हूँ, मगर आपको इसे थोड़ा सा पैर उठाना है, यानी कि इतना उठाया और 1 सेकंड रोक के नीचे लिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा पैर उठाते हैं, जिसकी वजह से हमारी थाइस में या हमारे फूले में या हमारे घुटने में दर्द ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, हिप मोबिलिटी, और साथ में ये सिर्फ घुटने के लिए नहीं बल्कि पूरे पैर के लिए एक्सरसाइज काम करती है। जिन लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, पैर में ताकत कम होती है, घुटने में दर्द ज़्यादा होता है, उनके लिए एक्सरसाइज होती है। इस तरह से आपको पैर उठाना है और उसके बाद 1 सेकंड रोक के नीचे ले आना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो पूरा पैर उठा लेते हैं और घुटना मुड़ जाता है, फिर भी उठाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको हल्का सा पैर उठाना है। कोशिश ये करनी है घुटना नहीं मुड़ेगा, घुटना स्टेबल रहेगा। उसके बाद 1 सेकंड रोक के या 2 सेकंड रोक के आपको वापस नीचे ले आना है पैर को। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ज़्यादा पैर उठाने की दिक्कत यह है दोस्तों कि शुरुआत में जब आप ज़्यादा पैर उठाते हैं तो दर्द बढ़ सकता है, क्योंकि पैरों पर अचानक से ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से पैर तैयार नहीं होते, अचानक से प्रेशर पड़ता है तो उससे और पेन हो जाता है दोस्तों। इस तरह से आपको हल्का सा पैर उठाना है, 1 सेकंड रोक के या 2 सेकंड रोक के वापस नीचे ले आना है। शुरुआत में दोस्तों सिर्फ 5 या 10 बार, अगर दर्द ज़्यादा है तो सिर्फ 5-5 बार आप ये एक्सरसाइज करिए, और दर्द थोड़ा कम है तो 10-10 बार दोनों पैरों से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 1 सेकंड के लिए उठाया, होल्ड किया और आराम से हम नीचे ले आएंगे। एक बात का और खास ध्यान रखना है दोस्तों, झटके से पैर को नीचे नहीं लेके आना, यानी कि आपने पैर उठाया ऐसे छोड़ना नहीं है, बल्कि आपने पैर उठा रखा है, उसके बाद आराम से पैर को नीचे लेके आना है। आराम से ही उठाना है, आराम से नीचे लेके आना है। झटके से छोड़ेंगे तो घुटने में दर्द ज़्यादा हो जाएगा और घुटने को नुकसान भी पहुँचेगा दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अपने दोनों पैरों से। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की। काफ़ी सिंपल आसान एक्सरसाइज है। नी मोबिलिटी के लिए इसे खासकर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिनके घुटने में दर्द होता है, एक समय के बाद उनके घुटने में अकड़न आने लगती है और उनका घुटना जो है, उनका पैर जो है, इस तरह से आप देखिए जैसे मेरा ये पैर है और मैं इसे अपने हिप से यानी कि फूले से टच कर पा रहा हूँ। लोग जिनके घुटने में दर्द होता है वो अपना पैर को यहाँ तक नहीं ला पाते, क्योंकि वो जाम होने लगता है। आप भी अपने बेड पर लेटिए और चेक करिए कि आपका घुटना इस तरह से आपके फूले पे लग पा रहा है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका घुटना पूरी तरह से नहीं मुड़ पा रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पैर मोड़ना है और जहाँ तक आप ला सकें, यहाँ तक अगर मान लीजिए आपका पैर आ रहा है तो यहाँ तक लाइए, 1 सेकंड रोकिए, फिर सीधा करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जो घुटना जाम हो रहा है वो जाम धीरे धीरे खुलने लगेगा, क्योंकि अगर आपका घुटना जाम होता रहेगा तो वो दर्द भी बढ़ता रहेगा। जितना घुटना जाम होगा उतना ज़्यादा दर्द होगा, और जितना आप जीने चढ़ेंगे, जितना आप वॉक करेंगे, उसमें आपको दर्द का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारा घुटने का जॉइंट फ्री होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हल्के हल्के आप दोनों पैरों से एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्टिंग में दोस्तों आप इस तरह से आराम आराम से बिना झटके के हल्की हल्की स्पीड में दोनों पैरों से 15-15 बार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। हालांकि शुरुआत के 2-3 दिन तक आपको हल्का हल्का सा दर्द जो है बढ़ा हुआ लग सकता है, क्योंकि जब घुटने का जाम खुलता है, देखिए दोस्तों जोड़ों में कभी भी जाम हो जाए, चाहे घुटने का हो, चाहे कंधे का हो, चाहे किसी भी जोड़ का जाम हो, जब वो खुलता है तो हल्का हल्का दर्द जो है शुरुआत में होता है। ये कॉमन है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। आपको अपने जोड़ों को अगर खोलना है और मजबूत करना है तो हल्का हल्का दर्द जो है आपको सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लगातार दर्द होता रहेगा। शुरुआत के 1 महीने तक आपको इस एक्सरसाइज से, नी मोबिलिटी एक्सरसाइज से दर्द का सामना करना पड़ सकता है, वो भी हल्के हल्के दर्द का। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप घुटने को मोड़ेंगे और ज़बरदस्ती ताकत लगाएंगे कि यहाँ तक आ रहा है
और आप उसे यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करना है, जितना आपका घुटना मोड़े उतना ही आपको मोड़ना है। बहुत हल्का सा प्रेशर आप चाहें तो दे सकते हैं अपनी शरीर की, अपनी उम्र की क्षमता के अनुसार। इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे और धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमारे घुटने का जोड़, जो हमारा घुटना लॉक हो गया था, वो खुलने लगा है और हमें घुटने के दर्द में आराम मिलने लगा है और साथ ही साथ हमें चलने में काफ़ी आसानी होने लगी है दोस्तों। इस तरह से दोनों पैरों से 15 से 20 बार आप एक्सरसाइज करेंगे आगे जाके। शुरुआत में अगर आपके दर्द ज़्यादा है तो 5-10 बार आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी 4th एक्सरसाइज की। इसके लिए अभी आपको सीधे बेड पर लेटना है और उसके बाद अपने पैर को इस तरह से यहाँ लेके आना है और फिर इस तरह से वापस लेके आना है। दोनों पैरों के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको ध्यान इस बात का रखना है, यहाँ तो मैं छोटे बेड पे लेटा हूँ, आप अपने पूरे बिस्तर पे लेटेंगे जब फुल साइज बेड पे, तो आप ये एक्सरसाइज और भी आसानी से कर पाएंगे। आपको अपने पैर को हल्का सा जरा सा ऊपर उठा के लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप घसीटते हुए ले जाएंगे, हल्का सा जरा सा पैर, मतलब नाम का ही सही मगर हल्का सा पैर आप ऊपर उठाइए और उसके बाद आप इस तरह से अपने पैर से एक्सरसाइज करिए। दोनों पैरों से करनी है। ये एक्सरसाइज ना सिर्फ घुटने के लिए, कमर के लिए, कूल्हे के लिए, पैरों की ताकत के लिए, अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफ़ी कामयाब एक्सरसाइज है। इस तरह से शुरुआत में 5-5 बार दोनों पैरों से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। जितना पैर आप सीधा ला सकें लेके आइए। कुछ लोग एक्सरसाइज में गड़बड़ क्या करते हैं, वो पैर तो लेके जाते हैं, वो घुटना मोड़ लेते हैं इस तरह से। घुटना बिल्कुल नहीं मोड़ना, घुटना सीधा रहना चाहिए। इस तरह से हल्का सा पैर मैंने उठाया, यहाँ पे लेके आया और फिर मैं वापस इसे अपनी जगह पे ले आया। दूसरा पैर मैंने लिया, इसको राइट में ले गया और फिर अपनी जगह पे वापस आ गया। इस तरह से आपको करनी है। घुटना जरा सा भी मुड़ना नहीं चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। घुटना अगर मुड़ेगा तो एक्सरसाइज काम ही नहीं कर पाएगी, ना आपके पैर में स्ट्रेंथ आएगी और ना ही आपको आराम मिलेगा। दोस्तों दोनों पैरों से शुरुआत में दर्द ज़्यादा है तो 5-5 बार, सिर्फ 5-5 बार एक्सरसाइज करिए। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि एक्सरसाइज को भी आपको लिमिट में करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक्सरसाइज करेंगे दूसरे दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एक तरीका है जिससे हमारे घुटने में धीरे धीरे गैप कम होता है, स्ट्रेंथ आती है, तो जिसकी वजह से हमें घुटने में दर्द कम होता है। पर आप लगातार एक दिन में बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे तो दर्द बढ़ सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों 5वीं एक्सरसाइज। 5वीं एक्सरसाइज नी, पावर और कमर दोनों के लिए है। मैंने देखा है जिन लोगों के घुटने में दर्द होता है उनकी कमर में भी दर्द होता है, तो ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए है जिनके घुटने के साथ साथ कमर में भी दर्द है। आपको अपने दोनों घुटने मोड़ने हैं और कमर को इस तरह से ऊपर उठाना है। 1 सेकंड होल्ड करके आपको वापस नीचे आना है। बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है बल्कि बहुत आसान एक्सरसाइज है और कोई भी आराम से कर सकता है। खास ध्यान इस बात का रखना है कि आराम से ऊपर जाना है। इस तरह से हम आराम से ऊपर जाएंगे, 1 सेकंड कमर को रोकेंगे और फिर आराम से ही नीचे आएंगे। झटके से या बहुत जल्दी जल्दी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। इससे दोस्तों हमारे पूरे पैर के ब्लड सर्कुलेशन में फ़र्क पड़ता है और हमारी कमर का दर्द भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ तभी करनी है दोस्तों जब घुटने के साथ आपके कमर में भी दर्द होता हो, घुटने में आपको दिक्कत है, उसके साथ साथ कमर में भी आपको काफ़ी तेज़ दर्द का सामना करना पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज दोनों के लिए काम करेगी। हमारी कमर की नस को खोलने के लिए, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज इसे माना जाता है। और साथ ही साथ जब कमर में दर्द ठीक होता है, पैर का ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, तो पैरों में भी ताकत आती है, जिसकी वजह से पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, थाइस का दर्द भी ठीक होता है दोस्तों। इस तरह से शुरुआत में 5 या 10 बार आप ये एक्सरसाइज करिए और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आगे जाके आप एक्सरसाइज को 10 से 15 बार या 20 बार भी कर सकते हैं दोस्तों। आराम आराम से आपको कमर उठानी है इस तरह से, उसके बाद आराम आराम से नीचे आ जाना है।